अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो कि क्लास 9th फिज़िक्स का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ, ताकि आप उन एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से समझ सकें और एग्ज़ाम के अंदर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको मेरा ये काम पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस से आप बेनिफिट ले सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इस वक्त चैप्टर 1 में से सिर्फ एक एग्जांपल, जो कि एग्जांपल 1.4 है, वो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है कि जो पेपर का सिलेबस है स्मार्ट सिलेबस फिजिक्स क्लास 9th, उसके लिए जब भी स्टूडेंट्स बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर की, सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आपको कैलकुलेट करनी हो कि किसी भी नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि लेट्स सपोज मेरे पास ये वैल्यू है 0.00120034000। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल जो कि मैंने एक नंबर की इसमें लिखा है, इसमें से जो जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द गिवन नंबर, ये वाले जो हैं, they are not considered as significant figures, so these numbers are not counted. लेफ्ट साइड के जीरो अगर हम सारे छोड़ दें और जहां से नॉन जीरो डिजिट्स शुरू हो वहां से इनको गिनना होता है, ये 1, ये 2, और उसके बाद जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, और उसके साथ साथ ये जीरोस ऑन द राइट साइड जितने भी होते हैं ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। सो देयर आर टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स जो हैं हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस नंबर के अंदर डियर स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो हैं 8। अब हम चलते हैं अपनी गिवन एग्जांपल की तरफ। इसमें पार्ट ए है जिसमें लिखा हुआ है 100.8 सेकेंड। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है जो कि 0 हो, तो यहाँ से हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 and 4। So dear students, significant figures here in the given number are 4। हमारे पास इसमें बी पार्ट जो दिया गया है उसका नंबर है 0.00580 किलोमीटर्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर देखा जाए तो आपके सामने मैंने ये नंबर लिखा है, तो इसमें से जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ये हमने काउंट नहीं करने, इनको छोड़कर जीरोस जो बिटवीन द नॉन जीरो नंबर हो या राइट साइड पे हो वो सारे काउंट करने होते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 और 3। इन दिस गिवन नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3 and in the last C part the number given is 10.0 ग्राम्स। इसमें हम जो है ये स्टूडेंट्स यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 and 4,
तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास जो इस नंबर में आ गई वो 4। अगेन मैं इसमें थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन के लिए एग्जांपल देकर आपको थोड़ा सा इसको और मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ। इस एग्जांपल के अंदर ये स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इसमें से जो zeros on the left side हैं they are not considered as the significant figures, so these numbers these zeros are not counted, इनको हम नहीं गिनेंगे। हम 9 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें हमारे पास डियर स्टूडेंट 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जिनमें से ये जीरो जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये भी काउंट होते हैं और राइट साइड वाले भी काउंट होते हैं, बट बस ये लेफ्ट साइड वाले काउंट नहीं होते। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास ये 6 आ गई। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये फर्स्ट एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम एग्जांपल नंबर 2.4 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2.4 में देखा जाए तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर रुकी कार चलना शुरू कर जाए तो इसके लिए जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हम 0 मीटर पर सेकंड इसको लिखते हैं। नेक्स्ट है इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। बाद में जो गाड़ी की वेलोसिटी हो जाती है उसको फाइनल वेलोसिटी यानी VF कहते हैं और वो होगी 20 मीटर पर सेकंड। टाइम इसमें जो लगा वो टाइम 8 सेकंड्स है और हमें इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारे पास VF इज इक्वल टू VI प्लस AT जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास 0। एक्सेलरेशन वी हैव टू कैलकुलेट और टाइम इसमें हमारे पास 8 सेकंड्स दिया गया। यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास जो है 20 मीटर पर सेकंड, 0 तो वैसे ही ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास आ गया A इंटू 8 सेकेंड्स। अगर हमें A कैलकुलेट करना हो तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8s हम करते हैं, तो 8s जो है ये 20 के नीचे आ जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 8 सेकेंड्स। तो इसको हम जो कैंसिल करके जो हमारा 20 डिवाइडेड बाय 8 वो आंसर आ जाएगा 2.5 और इसकी यूनिट मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो जाएगी। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल जो है ये इस वक्त जो है वो हम 2.5 कर रहे हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमें रिटार्डेशन, जब गाड़ी की स्पीड कम हो रही हो तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं और या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो जब भी गाड़ी स्पीड जिसकी कम हो रही हो उसके अंदर रिटार्डेशन मौजूद होता है और इसमें ए का जो आंसर आता है वो नेगेटिव आता है, जो कि इस चीज़ की निशानदेही करता है कि ये रिटार्डेशन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड रिटार्डेशन, ये हमें एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करना है। बस ये है कि इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये रिटार्डेशन है। व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, इसमें जो V है ये वो 30 मीटर पर सेकंड है, स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली और बाद में इसकी वेलोसिटी आहिस्ता होकर यानी कम होकर क्या रह जाती है 15 मीटर पर सेकंड। और इस दौरान में स्पीड कम होते हुए जो टाइम लगा दैट इज 5 सेकंड्स।
हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें वी एफ जो है ये हमारे पास है 15 मीटर पर सेकंड, और वी आई जो कि गाड़ी की पहले स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड, प्लस ए इंटू 5 सेकेंड्स। हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड लिखने के बाद ये 30 मीटर पर सेकंड को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं। यहाँ पे इसका साइन थोड़ा चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 30 मीटर पर सेकंड विच इज इक्वल टू ए इंटू 5 सेकेंड्स। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये रह जाएगा 15 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू ए इंटू 5s। If we divide both sides by 5s, then we will have a is equal to minus 15 meter per second divided by 5 second। इसमें 5 जो है ये कैंसिल हो गया, 5 3s are, so acceleration will be minus 3 meter per square second। Here dear students, negative sign shows that it is retardation means negative acceleration। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये एग्जांपल 2.6 की तरफ बढ़ते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो इसमें पहला जो टास्क हमें दिया गया है, कहते हैं कि ये ग्राफ जो बना हुआ है इसकी मदद से आप बताएं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ये कितना है। हम अगर डियर स्टूडेंट्स इस रेड कलर के ग्राफ को देखें तो ये पॉइंट बी तक जो है ना एंड होता है ये ग्राफ। अगर इस पॉइंट बी को गौर से आप देखें तो ये देखें कि वाई एक्सिस के ऊपर ये किस पॉइंट को टच कर रहा है, तो हम देखते हैं कि ये 40 वाले पॉइंट को टच कर रहे हैं। और अगर 40 वाले पॉइंट को ये टच कर रहा हो तो हम अगर यहाँ से देखें 0 से लेके अपवर्ड तो ये 40 मीटर डिस्टेंस बनता है, या अगर बी को यहाँ से भी ऊपर की तरफ मेजर किया जाए तो ये डिस्टेंस 40 मीटर ही बनता है। लिहाजा अगर हम इसमें डिस्टेंस की बात करें, ये आपके सामने डिस्टेंस जो है जो कि हमारा पार्ट ए है, इसमें अगर हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 मीटर इज द डिस्टेंस। सेकंड ये है पार्ट बी जिसमें लिखा हुआ है स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड्स। फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर हमें ये पॉइंट जो है बेसिकली ऑब्टेन जो होता है ये पॉइंट ए है, और अगर हम इसको एरो की मदद से देखें तो ये पॉइंट ए जो है वो इसका वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ये 5 बन रहा है। अगर सॉरी वाई नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर इसका डिस्टेंस 5 बन रहा है, और अगर यहाँ से भी हम देखें तो ये एरो जो है ये 5 तक ये आ रहा है। तो टाइम डियर स्टूडेंट्स इसमें 5 सेकंड लग गया, और इस दौरान में जो डिस्टेंस है वो ये अपवर्ड है। यहाँ तक अगर ये हाइट देखी जाए, अगर इधर से भी या 0 से अपवर्ड देखी जाए तो ये जो है 30 और 40 के दरमियान जो है आती है, मींस 35। तो डिस्टेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड्स जो है वो 35 है। तो बी अगर हमें कैलकुलेट करना है जिसमें लिखा हुआ है कि आप स्पीड कैलकुलेट करें, तो स्पीड जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें देखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड्स that is 35 meter, and time consumed is 5 seconds, so the speed will be 7 meter per second। ये इधर से कैंसिल हो जाता है।
हमारे पास अब पार्ट सी आ गया, इसमें लिखा हुआ है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अगर हम एवरेज स्पीड ऑफ द कार जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एवरेज स्पीड देखते हैं कि ये बेसिकली होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कंज्यूम्ड। अगर पॉइंट बी के देखें तो यहां पर जो इसके लिए टाइम कंज्यूम हुआ वो टाइम जो है ये 10 सेकेंड्स। पॉइंट बी तक जो टाइम है वो 10 सेकेंड्स, जबकि डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो है 40 मीटर्स। तो हम डियर स्टूडेंट्स अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने लगे that will be total distance traveled which is equal to 40 meter, total time consumed that is 10 seconds. So dear students, after cancellation we have average speed 4 meter per second. Now next step part D कि जिसके अंदर अब हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 seconds. ड्यूरिंग द लास्ट 5 seconds अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम देखेंगे ए टू बी जो टाइम हमारा कंज्यूम हुआ वो है 5 seconds और इस दौरान में जो हमने डिस्टेंस कवर किया दैट इज ओनली 5 मीटर। तो इसमें हम जो है ना लास्ट 5 सेकंड्स के अंदर जो स्पीड कैलकुलेट करने लगे हैं इसके अंदर हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकंड दैट इज इक्वल टू 5 मीटर एंड द टाइम इज लास्ट 5 seconds. So after cancellation we have speed 1 meter per second जो कि हमारी लास्ट 5 seconds के अंदर है। डियर स्टूडेंट्स इस एग्जांपल 2.7 के अंदर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। स्पीड टाइम ग्राफ जो है ना वो आपके सामने दे दिया गया है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ को हम गौर से देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास ए है जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है 2 पर और ये बी जो है ना ये टच कर रहा है 4 पर। तो इनका जो हमारे पास डिफरेंस बनता है वो बनता है जी 4 में से 2 अगर हम माइनस कर दें तो जस्ट हमारे पास 2 बचता है। और अगर ए को हम एक्स एक्सिस के ऊपर खींचें और बी को भी एक्स एक्सिस के ऊपर खींचें तो ये ए और बी के दरमियान जो एक्स एक्सिस के ऊपर यानी टाइम एक्सिस के ऊपर जो डिफरेंस बनता है वो आप 10 में से 5 को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास 5 बचता है। तो हम एक्सेलरेशन जो स्पीड टाइम ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं उसमें हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द 2 पॉइंट्स उसको हम डिवाइड करते हैं जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उससे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हमें इसका जो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट करना हो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू perpendicular distance between the 2 points A and B that is 4 meter per second divided by 2 meter per second हो गया। और जो टाइम कंज्यूम हुआ वो A और B के दरमियान में वो हमने अगर शो करना हो तो वो बाद वाला जो है 10 सेकंड है और उसमें से 5 सेकंड्स हम माइनस कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास ऊपर आ गया 2 मीटर पर सेकंड और नीचे आ गया 5 सेकंड्स। तो ये हमारा
डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगा दैट इज 0.4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये एग्जांपल जो सॉल्व फॉर्म में है वो तो इसी तरीके से है। बाकी अगर स्ट्रेट जो है ग्राफ जो है इसके अंदर हम एक दूसरा मेथड भी लगाना चाहें तो वो भी हम इसमें लगा सकते हैं कि जस्ट हम जो है देखते हैं कि ये मतलब ओरिजिन से लेकर ये बी तक जो ये डिस्टेंस टाइम है वो 10 सेकंड है और जो अलॉन्ग वाई एक्सिस स्पीड है वो टोटल 4 है। तो अगर हम इस सिचुएशन के अंदर परपेंडिकुलर जो है उसको अगर हम बेस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक्सेलरेशन फ्रॉम ओ टू बी ये इजीली निकल आएगा। ये डियर स्टूडेंट्स मैं बताता चलूँ दिस इज द सेकंड मेथड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसमें परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल is 4 meter per second and divided by time that is 10 seconds, so we have 0.4 meter per square second। यहाँ डियर स्टूडेंट्स हमारे सामने एक्सेलरेशन फाइंड करने और इसमें हमें जो है ना ऑलरेडी पता है कि हमेशा ग्राफ जो होता है अगर तो उसकी स्लोप इंक्रीज कर रही हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और अगर उसकी स्लोप जो है जैसे ये स्लोप इस तरीके से अगर इंक्रीज करे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर स्लोप जो है ना वो ये लाइन जो है ये अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो object is moving with uniform velocity so no acceleration and if slope is downward then it is the negative acceleration। यहाँ पे हमारा फिर उस लिहाज से जो D पॉइंट है वो बाद में आता है और C पॉइंट जो है वो हमारा पहले आता है। तो अगर हमें इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो हम बाद वाले पॉइंट का जो अलोंग y एक्सिस पॉइंट है वो हमारा 2 है और C वाले का जो है वो ये पॉइंट जो है ना वेलोसिटी जो एक्सिस है जिसमें स्पीड एक्सिस कह सकते हैं या y एक्सिस कह रहे हैं वो 4 है। तो इसमें D की जो मतलब नंबर है वो 2 उसको पहले लिखेंगे। इसमें से C का पॉइंट का जो यहाँ पे हाइट है अलोंग y एक्सिस वो 4 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये D का जो टाइम है ये 10 है और C का जो टाइम है वो 5 है। तो D में से यानी बाद वाले में से पहले वाला D में से C माइनस करना हो अगर तो 10 माइनस 5 हो जाएगा। तो इसमें 10 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड्स हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड हो गई और इसमें टाइम जो आ गया वो हमारे पास 5 सेकेंड आ गया। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी -0.4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी इसको कहते हैं और रिटार्डेशन भी इसको कहते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी इनिशियल स्पीड होगी या इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। दोनों टर्म इस्तेमाल हो सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन तो इसमें मेंशन ही नहीं होगी, लिहाजा वेलोसिटी का मतलब भी ओनली मैग्नीट्यूड या इसको स्पीड भी कह सकते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। Acceleration that is given to us 2 meter per square second। Calculate the velocity यानी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है
जबकि टाइम हमें जो दिया है दैट इज 5 सेकेंड्स। सो बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, by putting the values Vf is equal to 10 meter per second, acceleration 2 meter per square second और टाइम यहाँ पे आ गया 5 सेकेंड। हम यहाँ पे अगर डी स्टूडेंट देखें तो यस जो है ना स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 टू ज़ा 10 meter per second, so final velocity will be 20 meter per second. Dear students, now ये हमारे पास एग्जांपल आ गई 3.1। इसमें लिखा हुआ है फाइंड एक्सेलरेशन। A we have to find, force is given that is 20 Newton and mass is also given that is 8 kilograms. Here we will use second law of motion whose formula is F is equal to ma। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम जो है इस फार्मूले की मदद से that is F is equal to ma, हम यहाँ पे फोर्स लिखने लगे हैं 20 न्यूटन, हमारे पास मैस कितना है जी 8 किलोग्राम्स और हमें एक्सेलरेशन जो है ना कैलकुलेट करना है। वी विल डिवाइड 8 किलोग्राम ऑन बोथ साइड्स, सो वी हैव ए इज इक्वल टू यहाँ पे 20 न्यूटन और 8 किलोग्राम जो है हमारे पास ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़ा सा मसला होता है यूनिट्स का कि यूनिट किस तरीके से लानी है। तो अगर एक्सेलरेशन को मैं लिखूं तो 20 के बाद जो है न्यूटन बेसिकली किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू किलोग्राम इनटू मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और नीचे इसके जो 8 किलोग्राम वैल्यू दी हुई थी वो आ गई। हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो किलोग्राम को किलोग्राम से कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास जो एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा that will be 2.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है वो हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी साइकिल चलाने के जो टोटल एक बंदा अपनी फोर्स लगा रहा है अप्लाइड फोर्स दैट इज 200 न्यूटन लग रही है। अब जाहिर बात है कि इसके अंदर फोर्स जो लग रही है उसमें साइकिल को चलाने के लिए 200 तो नहीं हमें चाहिए होगी, साइकिल चलाने में तो इससे थोड़ी कम लग रही होगी। बाकी जो एयर फ्रिक्शन है या साइकिल की फ्रिक्शंस हैं कुछ हमारी फोर्स जो है उसके अंदर भी कुछ ज़ाया हो जाती है। तो इसमें जो अप्लाइड फोर्स है वो तो हमारी 200 न्यूटन है और यहाँ पे मैस दिया गया है, वो दिया गया डियर स्टूडेंट्स ये 40 किलोग्राम्स और एक्सेलरेशन जो साइकिल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है दैट इज 3 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो इसमें अगर हम नेट फोर्स ये मैस और एक्सेलरेशन से कैलकुलेट करें, इसको मैं नेट फोर्स लिख लेता हूँ, नेट फोर्स दैट इज F विच इज इक्वल टू ma। और अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करें जो साइकिल को बेसिकली लग रही है तो वो हमारे पास आ जाएगी 40 किलोग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर पर स्क्वायर सेकंड विच इज इक्वल टू 120 न्यूटन। सो डियर स्टूडेंट देखना तो ये है कि नेट फोर्स जो साइकिल डिमांड कर रहा है वो 120 न्यूटन, लेकिन हमें साइकिल को चलाने के लिए जो हमें उसके लिए
टोटल फोर्स चाहिए वो हमारी कंज्यूम हो रही है 200, यानी लाग तो 200 रही है, लेकिन साइकिल कितनी बीच में से इस्तेमाल कर रहा है मूवमेंट के लिए, वो 120 लाग रही है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो इससे हम फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स, that will be calculated very easily. We subtract net force from applied force, means F naught minus F। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट ये आ गया 200 न्यूटन माइनस 120 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 80 न्यूटन। तो ये साइकिल चलाने के अंदर जो फ्रिक्शन के अंदर हमारी एनर्जी ज़ाया हो रही है, अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम 120 न्यूटन से भी इस पर सफ़र कर सकते थे या चल सकते थे, लेकिन फ्रिक्शन में भी 80 न्यूटन फ्रिक्शन पे और 120 साइकिल पे, तो कुल मिला के हमें जो पूरी फोर्स उसको देनी है वो 200 न्यूटन होगी। 200 न्यूटन थी। Now, dear students, move toward example 3.6. A body of mass 5 kilogram, mass is given, that is 5 kilogram, और ये जो है is moving with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसको कंसीडर करते हुए ये 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी होगी। फाइंड द फोर्स टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड्स। स्टॉप मीन्स के बाद में एंड वेलोसिटी जो है दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इसके लिए जो दिया गया है वो हमारे पास है 2 सेकेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने रिलेशन फोर्स का जो मोमेंटम के साथ रिलेशन है वो डेरिवेशन के अंदर भी मौजूद है। इसमें बेसिकली जो रिलेशन या फार्मूला ड्राइव होता है, यानी फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम लिखेंगे पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी, और अगर इसमें हम पी एफ, जो कि हमें पता है कि मोमेंटम पी जो होता है दैट इज इक्वल टू एम वी, वेलोसिटी तो इसमें चेंज होती है फाइनल भी और इनिशियल भी, मैस चेंज नहीं होता, लिहाजा हम इस सिचुएशन के अंदर पी एफ को लिखते हैं एम वी एफ और पी आई को लिखते हैं एम वी पी आई को, और डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी कैन टेक कॉमन m, तो यहाँ पर रह जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। मैस हमारे पास आ गया 5 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है दैट इज 2 सेकेंड्स। अगर इसमें हम इसमें देखते हैं कि 5 किलोग्राम आ गया, उसके बाद ये -10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ये 2 सेकेंड, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा -50, और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, ये 2 इससे कैंसिल हो गए 25, हमारा डियर स्टूडेंट आंसर आ जाएगा -25, और किलोग्राम इंटू मीटर पर स्क्वायर सेकेंड ये बन जाता है, दैट विल बी इक्वल टू 25 न्यूटन। चूँकि ये गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक्स वगैरह लगाई जा रही हैं, तो इसमें जो फोर्स होगी वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होती है, लिहाजा इसी वजह से जो नेगेटिव साइन है वो हमें शो करेगा कि फोर्स इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन।
ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्टोन है जिसका मैस जो है वो दिया हुआ है 100 ग्राम्स। ग्राम्स जो है ना वो इस्तेमाल नहीं होते न्यूमेरिकल्स के अंदर क्योंकि ये ऐसा यूनिट नहीं है, सो वी हैव टू चेंज इट इनटू किलोग्राम्स। तो हम यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं और जो ही 1000 से करें यूनिट फौरी तौर पे इसको चेंज करना होता है। तो ये हमारे पास आ गया 0.1 किलोग्राम इज द मैस। जो इसमें हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ है वो हमारे पास r विच इज इक्वल टू 1 मीटर। स्टोन जो है वो रोटेट हो रहा है जिसमें उसकी स्पीड बताई गई है 5 मीटर पर सेकंड। हमें डियर स्टूडेंट्स बेसिकली तो टेंशन कैलकुलेट करनी है और टेंशन जो होगी जब हम किसी स्टोन को, ये स्टोन है और इसको हम अगर इस तरीके से सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करवा रहे होते हैं किसी रस्सी से बांधकर जिसकी लेंथ r हो, मैस उस स्टोन का m हो और उसकी स्पीड जो है वो v हो, तो जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होती है दैट टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, ये हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो अगर हम टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेसिकली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स Fc और इसका फार्मूला हमें आता है Fc इज इक्वल टू mv² ओवर r नॉट। इसको हल्का सा सर्कल भी कर देते हैं, रेडियस ऑफ द जो है ना सर्कल जो है ऑर्बिट कह सकते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास जो मैस है दैट इज 0.1 किलोग्राम। उसके बाद जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड, होल स्क्वायर करना पड़ेगा इसका, और डिवाइडेड बाय जो रेडियस है दैट इज 1 मीटर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं 0.1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 25। मीटर के ऊपर भी चूंकि कोई पावर नहीं तो 1 होता है, तो बेसिकली मीटर स्क्वायर भी हो गया और s-2 भी हो गया डिवाइडेड बाय 1 मीटर। यहाँ पर सिंपली हमें सिर्फ m जो है वो इधर से कटेगा और ऊपर इसकी पावर कट जाएगी, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 2.5, साथ में किलोग्राम आ गया और साथ में मीटर पर स्क्वायर सेकंड आ गया, तो हम इसको 2.5 न्यूटन जो है वो लिख लेंगे।